ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसकी मदद से इसके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग के फायदे जन जन तक पहुंचाने में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को पूरी ताकत से जुटना होगा। हमारे केवीकेस एक एक गांव गोद ले सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 100 या 500 किसानों को अगले एक साल में नेचुरल खेती की तरफ लाने का लक्ष्य रख सकती है। साथियों, आजकल हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक और ट्रेंड दिखता है। अक्सर देखने में आता है कि उनके डाइनिंग टेबल पर कई सारी चीजें पहुंच गई हैं, प्रोटीन के नाम पर, कैल्शियम के नाम पर, ऐसे कई प्रोडक्ट्स का डाइनिंग टेबल पर जगह बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट विदेश से आ रहे हैं और ये भारतीय टेस्ट के अनुसार भी नहीं होते, जबकि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे भारतीय उत्पादों जो हमारे किसान पैदा करते हैं उसमें सब कुछ है, लेकिन हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उसका मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, इसमें भी वोकल फॉर लोकल जरूरी है। भारतीय अन्न, भारतीय फसलों में भी वो बहुतायत में पाया ही जाता है और ये हमारे टेस्ट का भी होता है। दिक्कत ये है कि हमारे यहां इसकी उतनी जागरूकता नहीं है, काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। कैसे हम भारतीय अन्न को प्रसारित करें, इस और भी हमें ध्यान देना होगा। हमने देखा है कि कोरोना काल में हमारे यहां के मसाले, हल्दी जैसी चीजों का आकर्षण बहुत बढ़ा है। साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इसमें भी हमारा कॉरपोरेट जगत आगे आए, भारत के मिलेट्स की ब्रांडिंग करे, प्रचार करे, हमारा जो मोटा धन है। और हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशंस हैं वो भी अपने देशों में बड़े बड़े सेमिनार करें, वहां के लोगों को जो इंपोर्टर्स हैं वहां उनको समझाएं कि भारत के जो मिलेट्स हैं, जो भारत का धान है, वो कितने प्रकार से उत्तम है, उसके टेस्ट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। हम हमारे मिशनों को लगा सकते हैं, हम सेमिनार, वेबिनार इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच हमारे मिलेट्स के संबंध में कर सकते हैं। भारत के मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज्यादा है, इस पर हम बल दे सकते हैं। साथियों, आपने देखा है कि हमारी सरकार का बहुत ज्यादा जोर सॉइल हेल्थ कार्ड पर रहा है। देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। जिस तरह एक जमाना था, न पैथोलॉजी लैब होती थी, न लोग पैथोलॉजी टेस्ट करवाते थे, लेकिन अब कोई भी बीमारी आई तो सबसे पहले पैथोलॉजी चेकअप होता है, पैथोलॉजी लैब में जाना होता है। क्या हमारे स्टार्टअप्स, क्या हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स स्थान स्थान पर प्राइवेट पैथोलॉजी जैसे लैब होती हैं, वैसे ही हमारी धरती माता, हमारी जमीन, उसके सैंपल को भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कर करके किसानों को गाइड कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ की जांच ये लगातार होती रहे, ये हमारे किसानों को अगर हम आदत डालेंगे तो छोटे छोटे किसान भी हर साल एक बार सॉइल टेस्ट जरूर करवाएंगे। और इसके लिए पैथोलॉजी, इस प्रकार की सॉइल टेस्टिंग की लैब का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो सकता है, नए इक्विपमेंट बन सकते हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टार्टअप को आगे आना चाहिए। हमें किसानों में भी ये जागरूकता बढ़ानी होगी, उनका सहज स्वभाव बनाना होगा कि वो 1-2 साल में अपने खेत की मिट्टी का टेस्ट करवाएं और उसके मुताबिक उसमें कौन सी दवाइयों की जरूरत है, कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस फसल के लिए उपयोगी है,
उसको उनको एक साइंटिफिक ज्ञान मिलेगा। आपकी जानकारी में है कि हमारे युवा वैज्ञानिकों ने नैनो फर्टिलाइजर डेवलप किया है। ये एक गेम चेंजर बनने वाला है। इसमें भी काम करने के लिए हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के पास बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। पानी बचाना ये भी आज मानव जात के लिए बहुत बड़ा काम है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। इसमें भी व्यापार जगत के लिए बहुत संभावनाएं हैं कि इस क्षेत्र में आप आइए। अब जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में क्या परिवर्तन आएंगे, ये आप सब भली भांति जानते हैं। जब कृषि सिंचाई योजनाएं देश में दशकों से अटकी हुई हैं, उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। साथियों, आने वाले 3-4 सालों में हमने एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को अभी के लगभग 50% तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको हमें समय पर हासिल करना है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत ऑयल पाम की खेती में विस्तार में बहुत पोटेंशियल है और भी तिलहन के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पर्यटन के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए भी हमारे एग्री इन्वेस्टर्स को भी आगे आना चाहिए। जैसे भारत में किस तरह की मशीनें चाहिए, इस बारे में इंपोर्टर्स को पता होता है। वो जानते हैं कि किस तरह की चीजें चलेगी। इसी तरह से हमारे यहां फसलों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी तिलहन और दलहन का ही उदाहरण ले, देश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे में हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड को इसमें आगे आना चाहिए। ये आपके लिए एक एश्योर्ड मार्केट है, विदेश से लाने की क्या जरूरत है। आप किसानों से पहले से कह सकते हैं कि हम इतना फसल आपसे लेंगे, अब तो इंश्योरेंस की व्यवस्था है, तो इंश्योरेंस के कारण सुरक्षा तो मिल ही रही है। भारत की फूड रिक्वायरमेंट की स्टडी हो और जिन चीजों की आवश्यकता है उसे भारत में ही प्रोड्यूस करने की दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए।